गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। सो गाइस, आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज हो रही है बहुत तेज बारिश, तो मैं बारिश में कोचिंग जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वही छाता वाता लेकर, क्योंकि भाई डेली हमने अपने पापा को देखा है, वो बरसात में भी काम पर जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि हम जिस लिए आए हैं उसके लिए मेहनत करें डेली। सो गाइस, यहाँ कर रही हूँ अपनी बस का वेट और हो रही है बहुत तेज़ बारिश। फाइनली गाइस, मुझे मेरी विंडो सीट और मेरी बस मिल चुकी है। फाइनली गाइस, मैं कोचिंग आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। नाउ निशा मैम की एंट्री हो चुकी है गाइस, और आप देख सकते हैं बरसात की वजह से पूरा ये हॉल हमारा खाली है। सो गाइस, क्लास शुरू होने से पहले हमने कर लिया था मेडिटेशन। आपको भी जरूर करना चाहिए, अच्छी आदत है। नाउ मैम यहाँ कर रही थी बेल्ट ज्वाइंट। फोल्ड करने से पहले ओवरलॉक करना जरूरी है। अगर मैंने पहले फोल्ड कर लिया और ओवरलॉक बाद में किया तो ये हमारा पास तक ओवरलॉक नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिलाई लगाते ही तुरंत ओवरलॉक कर लें। मेरा कटिंग हुआ रखा है, जो पहले मैंने कटिंग कर लिया था। अब मैं इसी लास्टिक का यूज करूंगी। देखो, ये पूरा मेरा 30 इंच है, 30 इंच का लास्टिक है। अब इस लास्टिक को गोलाई में रेडी कर लेते हैं। पहले हमने डाला था और डालने के बाद लास्टिक को सिलाई लगा दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्टिक को पहले ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो पहले इसको देखो, आप लोग जब स्टिच करते हो ना, ऐसे करते हो, सिलाई ऐसे लगा देते हो और फिर उसके बाद जब इसको ऐसे ओपन करते हो, यहाँ से बहुत मोटा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले इसका है कि ज्यादा ही मोटा कपड़ा है तो आप ओवरलॉक दोनों कपड़े में करेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो फिनिशिंग के टाइम पे ध्यान रखने हैं। कपड़ा बहुत ज्यादा मोटा है तो दोनों कपड़े में एक साथ ओवरलॉक नहीं करेंगे, फिर दोनों कपड़े में अलग अलग ओवरलॉक करेंगे। बराबर फोल्ड करके लास्टिक डालेंगे। आज मैं आपको साथ के साथ सिलाई और साथ के साथ लास्टिक डाल के दिखाऊंगी, ठीक है? ओवरलैप करेंगे और सिलाई लगा देंगे। स्टिच लगाना है, क्योंकि कई बार हम एक ही सिलाई लगा देते हैं, वो खुल जाता है। तो हमें 2 3 4 सिलाइयां लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। मेरा फैब्रिक बिल्कुल फोल्ड है, तो इधर तो मुझे जॉइंट लगाने की नीड नहीं है। बस मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना है और सीधा सीधा अपने लास्टिक के साइज के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर देना है। और इस बेल्ट को ऐसा भी नहीं करेंगे आगे से छोटा करना है, पीछे से बड़ा करना है। इस सलवार में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप की सलवार आपकी ऐसा नहीं होता कि आगे से लंबी हो जाती है और पीछे से छोटी हो जाती है। तो मैंने बेल्ट की कटिंग की थी, वो भी नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक। मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया और क्रेप के फैब्रिक से अपना फिक्स बेल्ट का साइज कटिंग किया। फिर उस क्रेप के फैब्रिक को मैंने स्ट्रेचेबल फैब्रिक यानी कि बलून लाइक्रा फैब्रिक पर स्टिच कर दिया। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। अंदर वाला जो कपड़ा है, जो नीचे वाला फैब्रिक है, वो नॉन स्ट्रेचेबल है और ऊपर वाला फैब्रिक स्ट्रेचेबल है। लेकिन प्रेस करके पूरा कपड़ा हमारा बराबर हो रहा है। अंदर वाला जो कपड़ा हमने यूज किया है वो क्रेप है, ऊपर वाला है बैलून लाइक्रा, और ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इसलिए जब आप इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे। आप देख रहे हो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलाई आपकी लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी लास्टिक पे भी सिलाई लग गई और कपड़े पर भी सिलाई लग गई तो फिर स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर स्ट्रेच किया भी तो कपड़ा जो स्टिच लगाओगे कपड़े के ऊपर, वो खुल जाएगा। तो ध्यान रखना है। आप जब ये सिलाई लगाएं तो बिल्कुल किनारे पर ही आपको सिलाई लगाना है। बस ध्यान रखना है, लास्टिक को बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना है। अब धीरे धीरे सिलाई लगाते रहेंगे, ध्यान लगेगा। लेकिन जैसे जैसे लास्ट में आते रहोगे वैसे वैसे ही लास्टिक छोटा पड़ने लगेगा। अभी देखो ध्यान से, अभी तो आप लगा रहे हो और लगाते हुए ये भी देख रहे हो कि आपकी जो सिलाई है वो अंदर लास्टिक के ऊपर ना आ जाए, वरना फिर ये खींच नहीं पाओगे, स्ट्रेच नहीं कर पाओगे इसको। यहाँ तक इजी है भी लग नहीं रहा, ये बहुत इजी है। बस क्या करना है, लास्टिक को अंदर करना है और किनारे पर सिलाई लगाना है। बस ध्यान रखना है, आपका सिलाई में लास्टिक नहीं आना चाहिए। अब देखो, ये इतना सा लास्टिक बचा है और कपड़ा बहुत सारा बचा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लास्टिक को ऐसे स्ट्रेच कर लूंगी, बाहर खींच लूंगी। जितना लास्टिक हम बाहर खींचेंगे, बस ध्यान रखेंगे इधर से भी खींचना है। एंड नीडल तो अंदर है ही, तो ये तो खींचेगा नहीं। तो यहाँ से भी बूट को ऊपर कर लेंगे और यहाँ से भी लास्टिक को खींच लेंगे, बाहर आ जाएगी और थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहेगा। बस ये सिलाई जब आप खींच लेते हैं तब आपका सिलाई लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मतलब थोड़ा सा ना आपको
मुश्किल लगेगा, बट मुश्किल नहीं होगा अगर आप आगे से भी कपड़ा हल्का सा स्ट्रेच कर रहे हैं और पीछे से भी कर रहे हैं। देखो हल्का कपड़ा आपको पीछे से भी खींचना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, बहुत हल्का सा हल्का प्रेशर देना है पीछे की तरफ। प्लेट्स आ रहा है लेकिन मैंने जैसे ही आगे की तरफ खींचा कपड़ा और पीछे से भी खींचा तो नॉर्मल हो गया। अब जो लास्ट में आप सिलाई लगाओगे वो ऐसे ही लगाओगे, आगे से भी खींचोगे और पीछे से भी खींचोगे। नी लिफ्टर के ऊपर आपकी घुटना नहीं आना चाहिए, नी बिल्कुल नहीं रखना आपको लिफ्टर पर, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। लूज टाइट ऐसे करके 2-4 बार अपने आप ही क्या होगा, आपकी जो प्लेट है ना वो चारों तरफ से बराबर हो जाएंगी। फोटो एकदम सेंटर पे सिलाई आना चाहिए, पलटेगी भी नहीं। अब इस बार तो जॉइंट भी नहीं है बेल्ट में तो कट लगा दीजिए। कभी कभी क्या होता है आपका ये जॉइंट सेंटर में नहीं आता क्योंकि आप एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े से बेल्ट बनाते हो, तो कभी कभी आपका जॉइंट यहाँ पे भी आ जाता है बेल्ट में, तो प्रॉब्लम नहीं है, बस भी रखेंगे ऐसे। ये पॉइंट जो लिया है, ये वाला पॉइंट, हमें प्लेट डालना यहाँ से स्टार्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स को धोती सलवार में प्लेट बिल्कुल ऐसे ही डालना है जैसा आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। पहले तो आपको ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो कॉर्नर निकला हुआ है इसको सही से सेट करना है। मेरा बैलून लाइक्रा फैब्रिक है इसलिए ये रोल भी हो रहा है, ऐसे गोल गोल घूम जा रहा है किनारे से, तो मैं इसको पहले सेट करूंगी। निकला है ये बहुत ज्यादा ऐसे चौड़ा हो रहा है आगे से, तो प्लेट को यहाँ पे इतना दूर ना लेकर उससे थोड़ा पास में भी ले सकते हो, तो प्लेट आपकी बहुत अच्छे से हाईलाइट होगी, जो सबसे पहली प्लेट होगी, फर्स्ट प्लेट होगी। अब मुझे यहाँ पे करना है क्योंकि मेरा पतला है, अगर चौड़ा होता तो मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, दोनों फैब्रिक में दोनों साइड में, समझ रहे हो, ये दो है ऐसे, तो ऐसे ही आपको दोनों आमने सामने वाले पॉइंट पर कट लगाना है ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए और आपकी दोनों प्लेटें ऐसे आमने सामने आए। जब तक आपकी ये दोनों प्लेटें सामने आमने नहीं होंगी तो ये वाला लुक नहीं आएगा, और धोती में तो यही वाला लुक चाहिए। तो आपकी जो प्लेट इधर डलेगी उतना ही डिस्टेंस पे इसके सामने भी डलेगी, तभी ये बनेगा, वरना तो ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। और जब तक ये एक एक प्लेट ऐसे नहीं आएगी, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ऐसे पूरा मैच नहीं करेगी, तब तक ये वाला लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए एक एक प्लेट को इस तरीके से डालना है, दोनों साइड में सेम। प्लेटों की गहराई आप अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हो, जरूरी भी नहीं है कि उतने ही इंच पे प्लेट डालना है। जैसे आपको इससे पहले वाली सलवारों में प्लेट डालना बताया था, तो मैंने एक ऐसा साइज तो नहीं बताया था कि आपको इसी पॉइंट पे ही प्लेट डालना है, ऐसा नहीं बताया था, बट आपको डिस्टेंस देख लेना है, ठीक है। प्लेट से दूसरी प्लेट का जो गैप रहेगा वो 4.5 पे रहेगा। 4.5 इंच पे ये प्लेट का पॉइंट होगा, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, फिर 4.5 इंच पे ऐसे आपको अलग अलग प्लेट्स डालनी है। धोती सलवार पहनना है और कपड़े का विड्थ कम है तब तो बिल्कुल मत पहनना, अच्छा नहीं लगेगा, वो सामने से प्लेट नहीं है उसमें, वो बहुत ऑड लगता है। डिजाइनर लुक तब लगेगा जब सामने से भी उतना ही काउल्स अच्छा आएगा ऐसे, और सामने अगर आसन के पास से काउल्स नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूंगी, बट मैं यहाँ पे डाला दूंगी। तो अब यहाँ से मुझे 4.5 का गैप रखना है और इस तरीके से प्लेट डालते हुए जाना है, इस पे निशान लगा। ये जो हम प्लेट डालने वाले हैं, कट को कट से मिलाएंगे और ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले जो प्लेट हो यहाँ पे भी लगा देते हैं लोग ना, ऐसे भी बना देते हैं, बट वो पॉइंट सही से बन नहीं पाता ना, फर्स्ट प्लेट सही से बन नहीं पाती, और वो इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, या तो ये बहुत ज्यादा ऐसे ब्रॉड होना चाहिए, अगर ये नैरो है, कम है, तो फिर आपको ऐसे ही प्लेट डालना है। यहाँ से हमने स्टिच लगा दिया, कपड़ा कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब इसको सीधी साइड से एक बार देखेंगे कि हमने जो प्लेट डाली है वो कैसे डाली है। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ठीक है। तो जब फर्स्ट प्लेट ऐसे डलेगी तो ये अपने आप ही आपका ये काउल बन जाएगा, ये देखो ऐसे घूम गया ना। अब जो अब आपको क्या करना है, जो कट लगाया देखो, इधर वाला कट आपको ऐसे आमने सामने रखना है, ठीक वैसे ही करते रहेंगे जैसे आपने पहले सलवारों में किया है, बस वहां पे क्या किया था, समझ लो कि ये आसन ही है। उधर क्या कर रहे थे हम, आसन के एक इधर और एक प्लेट इधर, है ना, इधर वाली प्लेटें जितनी भी थी वो आसन की तरफ थी और इधर वाली भी जो प्लेटें थी वो आसन की तरफ थी। तो समझ लो कि ये सेंटर वाला पॉइंट है, आपको इधर वाली प्लेटों का फेस इधर रखना है और इधर वाली प्लेटों का फेस इधर रखना है, ऐसे करके है उसको हम ऐसे उठाएंगे और 1 इंच आगे ऐसे रख देंगे। तो सभी प्लेटों का डिस्टेंस हम 1 इंच पे रख रहे हैं। अब गाइडलाइन ले लेंगे, तो गाइडलाइन को उठा रहे हैं और 1 इंच आप पीछे ऐसे रख दे रहे हैं बस, और सारी प्लेटें हमारी ऐसे ही डल जाएंगी। अभी सेंटर को भी हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ऐसे चेक कर लेंगे, कितना पार्ट चेक करेंगे कितना आया है। ये यहाँ से यहाँ तक मुझे मिला है करीब करीब 12 इंच अराउंड, ठीक है, 11.5 है। तो मुझे पता चल जाएगा अभी कि मुझे एक और प्लेट डालना है या फिर यहीं पे छोड़ देना है। अब मेरा तो बेल्ट का साइज छोटा है, अगर आपका बेल्ट का साइज छोटा नहीं होगा, हेवी साइज है आपका 50 प्लस आपका हिप साइज है, तो आपके बेल्ट का साइज भी तो बड़ा होगा, तो उसी के हिसाब से उसको 4 से डिवाइड करके जहां से प्लेट डालना स्टार्ट किया है वहां पे देख लेंगे मुझे मिल रहा है 30 इंच और मुझे चाहिए 11.5 इंच, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है एक प्लेट और डालने की जरूरत है, तो मैं एक प्लेट और डाल लेती हूँ। अब देखो मेरा भी तो आसन के पास इतना पार्ट छूट गया है ना, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना, ऐसे रोल हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, सेट करते रहेंगे ऐसे। को इस प्लेट के अंदर नीचे की तरफ ले लेना है और जो दूसरा कट है उसको ऐसे इसके बराबर में रखना है।
बस इत्मीनान से करते रहो। अगर प्लेट नहीं अच्छे से डल रही है खोल लो, दोबारा से करो। अगर पूरे दिन में आप ये प्लेट भी अच्छे से डाल पा रहे हो तो समझ लेना कि आप सही जा रहे हो, क्योंकि मैंने एक प्लेट कम डाली है ना इधर, एक छोटी प्लेट लास्ट में। बेल्ट अटैच करते हो तो आपको कम करना है बेल्ट, ज्यादा करना है तो जो लास्ट वाली प्लेट है ना उसको खोल के ही करोगे, ठीक है। लास्ट वाली प्लेट छोटी और बड़ी करके अपनी बेल्ट को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो एक प्लेट लास्ट में ऐसे डाल देते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है या तो आप इसी के पास में डालें ऐसे, ताकि ये वाला जो जॉइंट है ना ये भी ढक जाए, कवर हो जाए, ठीक है। नहीं तो डिस्टेंस उतना ही रखो जितना मैंने उधर रखा है, क्योंकि ये वाली जो आपकी प्लेट जो आपने अभी सिलाई लगाई है ना ये भी आपकी प्लेट जैसा ही लुक देगी। तो डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना हमने पहले रखा था, ताकि ये कट आपका 1 इंच आगे ही आए। ऐसे रखते जाना है सभी प्लेटों को। नॉर्मल आप सलवार बनाते हो उसमें गैप रखते हो आधा इंच के आसपास, लेकिन जो ये वाली प्लेट डलेगी उसमें 1 इंच रखोगे। और इसके बाद भी जो सलवार बनेगा ट्यूलिप सलवार, उसमें भी आपका जो डिस्टेंस रहेगा प्लेटों का वो भी ज्यादा ही रहेगा धोती सलवार के जैसे। अब फैब्रिक को फोल्ड किया, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ ये कट तो बहुत आगे आ रहा है, तो मतलब ये वाला जो फैब्रिक है और भी अंदर मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे नीडल ऊपर करना पड़ेगा और ये जो हमने कट लगाया है इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा। ऐसे सेट करेंगे, उसके बाद जो भी कपड़ा हमारा अंदर है उसको पूरा अंदर तक ऐसे ले लेंगे। आप लोग दे रहे हो ऑनलाइन में और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी स्माइल पास कर रहे हैं। इसकी वजह से पता है आपको क्या लगता है? मेरी वजह से हुआ है। सारा क्रेडिट जाता है फैब्रिक को, सारा क्रेडिट फैब्रिक को जाता है। अगर आप मुझे कॉटन का कपड़ा दे देते और इस कॉटन के कपड़े से मैं ये सेम मेथड लगाती और सेम तरीके से मैं बनाती तो ये रिजल्ट नहीं आता, है ना। ये रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि इसमें हमने वेलू लाइक्रा फैब्रिक यूज किया है, वो फॉल के लिए नंबर 1 फैब्रिक है। अगर आपको काउल्स चाहिए, फॉल अच्छे से चाहिए तो फिर आपका यही वाला कपड़ा लगेगा। तो अगर एक लेंगे ठीक इसके सामने ये ले लिया, अब और लेंगे इन दोनों के सेंटर पे ऐसे 4 निशान। अगर आपने नहीं लगाए तो बेल्ट सही से सेट नहीं होगी। 4 कट लगते हैं। और मेरी जो सलवार है इसमें भी 4 गाइडलाइन है। एक मेरा आसन आगे वाला और एक मेरा आसन पीछे वाला और एक मेरा साइड वाला प्लेट जहां से मैंने डालना स्टार्ट किया है और एक दूसरी साइड वाला। समझ गए हो? ये देखो बेल्ट का सीधा पार्ट नीचे रहेगा और सलवार का सीधा पार्ट ऊपर रहेगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो मार्जिन लेना है जॉइंट करने के लिए। एक हल्का सा यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद सीधा आप जॉइंट पे देखोगे। अब जॉइंट को ऐसे दूसरे कट पे रखोगे, अब देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। बस जरूरी है कट से कट मिलाना। ये साइड वाला पार्ट देखेंगे, ऐसे साइड में आ गया। अब देखो कपड़ा भी ना थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, ये सब ओवरलॉक में कट जाएगा। ओवरलॉक में सब ब्लेड लगा होता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कटिंग हो जाता है, तो वो बिल्कुल फिनिशिंग से दिखेगा आपको ऊपर से। अब हमें फिटिंग कर लेना है, फिटिंग देना स्टार्ट करना है। क्रॉच वाले पॉइंट से देंगे और फिर बस एक साइड से इधर एक साइड से उधर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि फिर पहनने पर धागा टूटना नहीं चाहिए इसीलिए। अब मुझे इसको स्ट्रेच करना है ऐसे, स्ट्रेच करके तब मैं यहाँ पे देखूंगी मेरा जो फिटिंग है वो बिल्कुल फिक्स कितने इंच पे आएगा। खींच के लेना है, खींच के 6.5 इंच पे लेना है, क्योंकि कपड़ा तो स्ट्रेचेबल है, खींच जाएगा। तो जहाँ पे 6.5 आ रहा है छोड़ देंगे तो 5.5 पे आ जाएगा। लास्ट पॉइंट पे थोड़ा लॉक लगाना जरूरी है, वरना पहनोगे तो निकल जाएगा धागा। फाइनल करके रेडी करके तब रखोगे। और इस कपड़े में सबसे बड़ी खासियत है कि अब मुझे इसे लास्ट में टचअप देना नहीं पड़ेगा प्रेस का। हल्का स्ट्रेच कर रहे हैं, पाइप आएगा वहीं पे स्टिच लगा देंगे। निशान भी लगा हुआ है ऑलरेडी। ये मैम और सर की चल रही है गुप्त वार्तालाप। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। बाय गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।